सो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर गान फॉर एनिमी कॉल्ड सुपर व्यू। और आज हम इसकी एपिसोड 7 को कवर करने वाले हैं। और जिस किसी ने भी इसकी बाकी एपिसोड्स नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देखाओ, क्योंकि आज की एपिसोड बहुत ही कमाल की होने वाली है। और अगर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि जब वैन नेक्स्ट फ्लोर पे पहुंचता है तो वैन कहता है कि आप 5 को तो देख लिया है, अब 2 बाकी रह गए हैं। लेकिन सिस्टम वैन को नोटिफाई करता है कि सॉरी मास्टर, आपके खाली एक ओपोनेंट रह गया है। क्योंकि यार ये तो अब हमें भी पता है ना कि कोई ने उस लड़की को ठिकाने लगा दिया था। दूसरी तरफ से मास्टर शूमुशैंग की एंट्री होती है और वो वैन से कहता है कि जैसे तुमने कहा था तो अब मैं तुम्हारा खाली अकेला ही ओपोनेंट रह गया हूँ। लेकिन हाँ यार, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया, मास्टर शूमुशैंग की कॉम्बैट पावर खाली 7 है। जिसको सुनकर वैन की ये वाली शक्ल थी। पीछे से सिस्टम मैप को बताता है कि मास्टर इसकी खाली कॉम्बैट पावर 7 है, लेकिन असल में जो इसकी पावर सोर्स आ रही है वो इस डमी डॉग से है, जिसको एक प्योर जेमस्टोन जनरेट कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से तो मास्टर शूमुशैंग वैन से कहता है कि वैन, तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा, तुम जरूर एक बी क्लास के वॉरियर तो हो ना। तो चलो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। और ये कहकर वैन पे हमला कर देता है। वैन को इसका हमला बिल्कुल भी नहीं दिखता और वो दूर जाके गिरता है। दूसरी तरफ से मास्टर शूमुशैंग वैन से कहता है कि वैन, तुम बेचारे तो अपनी खाली प्योर स्ट्रेंथ पे डिपेंड करते हो, लेकिन मगर मेरी स्ट्रेंथ तो खाली तिलिस्माती मैजिक, टेक्निक्स और पपेट्स पर डिपेंड करती है। तो फिर चलो देखते हैं कि कौन जीतता है। यह कहकर वैन और मास्टर शूमुशैंग की फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस फाइट में वैन सिर्फ मार खा ही रहा होता है। फिर एक टाइम आता है कि मास्टर कहता है कि तुम तो रियली अपनी स्ट्रेंथ पे ही डिपेंड करते हो, और यह कहकर वैन पे हमला कर देता है। लेकिन वैन यहाँ पे एक स्मार्ट मूव चलता है और मिट्टी उड़ाकर मास्टर शूमुशैंग को थोड़ी देर के लिए अंधा कर देता है। लेकिन भाई साहब, मास्टर शूमुशैंग एक काफी एक्सपीरियंस और स्किल बेस्ड वॉरियर है, तो इसलिए मास्टर शूमुशैंग ये सारे अटैक्स अपनी साउंड लिसनिंग एबिलिटीज से ही रोक रहा होता है। और वैन मास्टर शूमुशैंग पे अटैक करता है, लेकिन मास्टर शूमुशैंग ये सारे अटैक्स इजीली रोक रहा होता है, जैसे ये उसके लिए कोई बात ही ना हो। मगर इस फाइट के दौरान मास्टर शूमुशैंग वैन पे अपनी पपेट टेक्निक को यूज करता है, जिससे मास्टर शूमुशैंग की पपेट वैन पे काफी तगड़े हमला करने लगती है। ओ भाई साहब, यानी ये पपेट तो एक नेक्स्ट लेवल में जाकर वैन पे हमला कर रहा होता है। ये देखकर तो भाई साहब मुझे खुद गूज़बम्स आ रहे थे। उसके बाद वैन इस पपेट के सारे अटैक्स रोक रहा होता है और अपना एक पंच मार के इस पपेट की गेम तो खत्म करता है ना। लेकिन पीछे से मास्टर शूमुशैंग वैन पे दोबारा से हमला करता है। लेकिन यार यहीं पे ही गेम चेंज हो जाती है, क्योंकि यार जिस तरह हम ड्रामों में देखते हैं कि जितना भी काला जादू होता है वो सारा कुछ बालों पे ही होता है, तो इसी तरह वैन भी मास्टर शूमुशैंग के बालों को जोर से पकड़ लेता है, जिसको देखकर मास्टर शूमुशैंग लिटरली यार रोने लगता है। मुझे तो नहीं पता, लेकिन पक्का वैन भी जरूर ड्रामे देखता है। फिर मैं मास्टर शूमुशैंग को अपने 2.5 किलो के पंच के दर्शन कराता है, जिसको खाने के बाद मास्टर शूमुशैंग दूर जाके गिरते हैं और उसके सर के बाल भी टूट जाते हैं। लेकिन यार मास्टर शूमुशैंग को एक बी क्लास वॉरियर तो नहीं मार सकता था ना, इसलिए वैन मास्टर शूमुशैंग को देखने के लिए जाता है कि भाई साहब वो जिंदा भी है या टाटा बाय बाय। मास्टर शूमुशैंग खड़ा होता है। ये देखकर वैन कहता है कि अबे तू मेरा पंच खाने के बाद भी जिंदा है। ये सुनने के बाद मास्टर हंसने लगता है, कहता है कि तुझे लगता है कि तू मुझे खाली एक पंच में मार देगा? मैंने जो इतने पैसे लगा कर तिलिस्माती मैजिक की डिफेंस फील्ड बनाई थी, क्या तू उसको ऐसे ही खत्म कर देगा? ये कहकर तो भाई साहब मास्टर अपने बालों को ही ट्रांसफॉर्म कर लेता है और अपनी अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है। यानी कि ये कहने के बाद तो मास्टर जी एक नेक्स्ट लेवल, तुम लोग समझ रहे हो ना, यानी कि एक नेक्स्ट लेवल पे जाकर वैन पे हमला करता है और लिटरली वैन को इसका अटैक नजर भी नहीं आता। और फिर दोबारा से मास्टर वैन पे अपना तिलिस्माती पपेट टेक्निक यूज करता है, जिससे भाई साहब वो पपेट वैन पे काफी तगड़े अटैक्स कर रहा होता है। लेकिन वैन भी किसी से कम था गया, वो किसी न किसी तरह इन अटैक को डॉज करके इसकी रस्सी पकड़ लेता है, लेकिन पपेट वैन को दूर फेंक देता है। फिर मास्टर उधर आता है और अपनी टेक्निक से वैन की पावर्स को लिमिटेड कर देता है और कहता है कि ये देख, ये पूरे $3.5 मिलियन के हैं, और वैन पे काफी तगड़ा हमला कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा फायर अटैक होता है, इससे वैन मर जाता है। फिर दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से मिस्टर लू को दिखाया जाता है। ये पूरी फाइट देख रहे होते हैं। फाइट देखने के बाद मिस्टर लू कहता है कि क्या बात है मास्टर, तुमने अपना काम कर दिया। दूसरी तरफ से वैन के मरने के बाद हमें वैन का फ्यूनरल दिखाया जाता है। नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ, फ्यूनरल कोई नहीं दिखाया जाता। ऐसा हो सकता है कि हमारा हीरो वैन मर जाए। असल में वैन मास्टर के इस अटैक को एक शोवल की मदद से रोक लेता है, अपनी जबान में बोला जाए तो बेलचा।
फिर वैंग अपने पूरे ऑरा में आके बोलता है कि ये देख, तेरे $3.5 मिलियन के मैजिक पे मेरे $1 के शोवल ने मूत दिया। ये देखकर तो मास्टर पागल हो जाता है और वैंग पे अपने पपेट से दोबारा से हमला करता है। कहता है कि यू बास्टर्ड, तुझे मरना ही होगा, तुझे मारने के लिए मैं अपने पूरे $140 मिलियन लगा दूंगा। लेकिन वैंग इस पपेट की टेक्निक को समझ जाता है और अपनी अल्टीमेट फॉर्म में आकर उसके अटैक को उसके मुंह में ही खत्म कर देता है। ये देखकर तो भाई साहब मास्टर सुमोशन की फटना शुरू हो जाती है। और वैसे दोस्तों फटनी भी चाहिए क्योंकि उसकी एलाइट पपेट की टेक्निक को ढूंढ जो लिया था। लेकिन दोस्तों मैं आपको शायद एक बात बताना तो भूल ही गया कि वैन पे जो तलस्मानी काट लगे हुए थे उससे वैन अपना हाथ भी हिला नहीं सकता था। फिर वैन अपने पूरे ऑरे में आकर इस पपेट की रस्सी को पकड़ लेता है और मास्टर को अपने राइट हैंड के पच्चीस के दर्शन कराता है। ये देखकर तो मुझे यार एक टाइम के डेमन स्लेयर के ग्राफिक्स की याद आ गई थी क्योंकि यार इस फाइट की ग्राफिक्स गांड फाड़ हुए। वैसे एडिटर की भी तारीफ यहाँ पर बनती है। और फिर उसके बाद वैंग एक जोरदार पंच मारता है और मास्टर सुमोशन का काम खत्म कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से मिस्टर लू और इसके असिस्टेंट को दिखाया जाता है। मिस्टर लू का असिस्टेंट कहता है कि मास्टर हमें चलना चाहिए, यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया है। मिस्टर लू कहता है कि अंकल मैं ऐसे नहीं जा सकता। फिर हमें दोबारा से वैंग को दिखाया जाता है जो अपनी टूटी फूटी हड्डियों के साथ चल रहा होता है। लेकिन पीछे से मास्टर सुमोशन अपने पपेट की क्रिस्टल को एक्सप्लोर करने का एक तलस्मानी कार्ड चलता है। लेकिन वेट, ये क्या हुआ? मास्टर सुमोशन का कार्ड नहीं चला? लेकिन दोस्तों मुझे वैसे कमेंट करके बताना कि ये मास्टर सुमोशन का कार्ड क्यों नहीं चला और वैसे ये क्रिस्टल कहाँ गया। और फिर वैंग पीछे से दीवार तोड़ते हुए गार्ड फॉरवर्ड मारता है। लेकिन मास्टर सुमोशन अपने एक्सप्लोसिव कार्ड को यूज करके वैंग पे हमला करता है और दूसरी तरफ कुछ कार्ड्स को यूज करके रॉक्स को आसमान में ही फ्लोट करा देता है। लेकिन फिर भी वैंग किसी न किसी तरह इन एक्सप्लोसिव से बचकर एक रॉक पे गिर जाता है। लेकिन पीछे से मास्टर सुमोशन को आराम नहीं आ रहा और मास्टर सुमोशन वैंग पे कंटिन्यूसली हमला कर रहा होता है। लेकिन वैंग किसी न किसी तरह इन अटैक्स को डॉज करके मास्टर सुमोशन को एक जोरदार पंच मारता है जिससे मास्टर सुमोशन की फाइनली कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो इस पंच की वजह से वैंग की हालत भी काफी टाइट हो गई थी। फिर वैंग भाई साहब को याद आता है कि उन्होंने शैन को भी बचाना है और उठकर भागकर बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे जाता है। टॉप फ्लोर पे जाने के बाद वैंग की नजर सबसे पहले हान पे पड़ती है जिसकी पहले ही हुआ टाइम मीमी थी। वैंग हान को कोई पकड़कर पूछता है कि शैन कहाँ है। हान इशारा करता है और हमें दिखाया जाता है कि शैन को एक कमरे में बंद किया हुआ था। वैंग शैन को देखकर इसकी रस्सियां खोलने लगता है लेकिन शैन कहती है कि ये एक ट्रैप है। फिर हमें पता चलता है कि मिस्टर लू ने शैन की चेयर में एक बॉम्ब लगा दिया है जिसकी वजह से जैसे ही शैन उठेगी तो बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाएगा। वैंग सिस्टम से कहता है कि मुझे टेलीपोर्ट कर दो। लेकिन पीछे से मिस्टर लू की एंट्री होती है और मिस्टर लू कहता है कि वैंग तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर मास्टर सुमोशन का स्पेल लगा हुआ है, तो चलो तुम दोनों मरो। वैंग सिस्टम से पूछता है कि मुझे बताओ कि मैं इस बॉम्ब को कैसे डिफ्यूज कर सकता हूँ। फिर सिस्टम वैंग को प्रोसीजर बताता है। ये सुनने के बाद वैंग सिंपली वायर्स को काटने लगता है और फिर इस बॉम्ब को क्यूब के अंदर डाल लेता है। शैन ये देखकर काफी हैरान होती है कि ये बॉम्ब कहाँ गया और फिर शैन वैंग से गले लग जाती है। इतनी ही देर में बॉम्ब क्यूब में फट जाता है। इससे क्यूब का वाइटल कोर काफी जख्मी हो जाता है और वैंग जमीन पे गिर जाता है। पीछे से मिस्टर लू दरवाजा खोलकर वैंग और शैन को मारने ही लगता है लेकिन पीछे से मिस्टर लू का असिस्टेंट रोक देता है। कहता है कि मास्टर हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कोई है जो आ गया है। मिस्टर लू के जाने के बाद क्वीन की एंट्री होती है और वो शैन को टेलीपोर्ट करके यहाँ से चले जाता है। लेकिन जाने से पहले वैंग कहता है कि मैं हर हाल में शैन को बचा कर रहूंगा। पीछे से क्वीन कहता है कि जो बंदा खुद को नहीं बचा सकता वो शैन को क्या हो जाएगा। वैंग भागकर खिड़की के पास जाता है तो उधर क्वीन जाने से पहले वैंग को कहता है कि तुम्हें शैन और सुपर ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पता और इन सब चीजों का जिम्मेदार वो खुद है, तो प्लीज इन सब चीजों से दूर रहो। ये कहने के बाद क्वीन शैन को लेकर टेलीपोर्ट हो जाता है। ओ भाई साहब यार ये क्या एपिसोड थी। मुझे पहली बार ऐसी एपिसोड कवर करने में काफी मजा आया। वैसे दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो गई है और वैसे नेक्स्ट एपिसोड में वैंग शैन को ढूंढने के लिए निकलता है और वैंग को कुछ लोग भी मिलते हैं। तो फिर देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है और अगर नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके नीचे दिए गए घंटी के बेल आइकन को एक लात मार के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चले जाना। मैं मिलूंगा तुम लोगों को किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मेरी जान छोड़ो, मिलते हैं फिर सुबह की नेक्स्ट वीडियो में। बाय।